हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं हम टॉपिक की ओर। सिंपल सी बात है कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखे थे कि किसी भी रूट वाले टर्म्स को हम नंबर लाइन पे किस प्रकार शो करते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रियल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो है उसको हम किस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन को अगर मैं बोलूं तो डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स में बटा हुआ है। कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? तो बोलोगे टू पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट होता है टर्मिनेटिंग। कौन सा पार्ट? टर्मिनेटिंग। और दूसरा पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा कि क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है, रेकरिंग क्या है, सब बताऊंगा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर इसी को रेकरिंग भी बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर है, जो भी होल नंबर है, इंटीजर्स है, दुनिया के जितने सारे नंबर हैं सब के सब एक डिब्बे में बंद है और वही कहलाता है रियल नंबर। जो सारे नंबर्स का आप बोल सकते हो कि फादर ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। सभी नंबर के जो पिता है वो कौन है? रियल नंबर है। ओके, देखते हैं हम कि टर्मिनेटिंग वर्ड क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड क्या है होता है। टर्मिनेटिंग जो है वो कहां से आया है? टर्मिनेट का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया कि खत्म कर देना। जैसे आप जानते हो कि अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह से क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। पूरी तरह से क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा। अगर आप 1/5 लिखते हो तो ये भी पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। मीनवाइल के आंसर क्या आएगा? 0.2। अगर आप 5/2 लिखते हो तो ये भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपका डेसिमल में आएगा, और लेकिन पूरी तरह से कट जाएगा वो आंसर। पूरी तरह से जो आपका डेसिमल फॉर्म में आया है वो पूरी तरह से आप देखोगे कि डिवाइड हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको 6/3 करूं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, जो कि आंसर अपना 2 आ गया। मतलब ये कहने का कि टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि पूरे तरीके से कोई भी टर्म एक दूसरे टर्म से डिवाइड हो जाना, यही कहलाता है टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है? ऐसा टर्म जो टर्मिनेट भी ना हो और लगातार रिपीट होते रहे। जो टर्मिनेट भी ना हो और लगातार रिपीट होते रहे। जैसे कि अगर मैं 1/3 लिख दूं तो अगर आप इसको डिवाइड दोगे इसको तो 0 पॉइंट यहां पे 0 लगेगा, फिर 3, फिर ये 9 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा। फिर आपने पॉइंट लगाया है तो यहां पे 0 आ गया, फिर 3 बार लगाओगे, फिर 9 आ गया, फिर 1 बच गया। मतलब कि रिमाइंडर हमेशा बच जाएगा। इसमें क्या होगा? रिमाइंडर हमेशा बच जाएगा और हमारा जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, वो हमेशा रिपीटिंग फॉर्म में चला जाएगा। जैसे 0.3333 डैश 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 डैश। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये रेकरिंग वर्ड जो है वो क्या होता है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। रेकरिंग वर्ड क्या है? रेकरिंग का मतलब है, रेकरिंग वर्ड जो है उसका मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, जैसे कि कोई भी टर्म 0.3333 डैश 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 डैश, ये कहां तक जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। क्लियर है? तो ये 0.333 को जो जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? जहां से वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया है वहीं पे रेकरिंग लगा देते हैं। तो इस तरह से लगता है रेकरिंग। देखिएगा 0.3 लिखा और ये यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक बार बोल सकते हो कि बार लगा दिया या फिर रेकरिंग लगा दिया तो ये रुक गया। ओके, क्योंकि हम अभी आगे जब हम पढ़ेंगे कि किसी भी टर्म को किस प्रकार से P/Q के फॉर्म में लिखते हैं जहां पे Q 0 के बराबर ना हो, उसमें हम इसको और बढ़िया से इलैबोरेट करेंगे और बहुत बढ़िया से समझाएंगे, है ना। तो देखिए जरा इसमें कि अगर टर्म रिपीट हो रही है तो किस तरह से हम उसको रोकते हैं। तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं करना है, बस एक बार लगा के उसको रोक देना है। ओके, अब आगे देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन के हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए। कौन कौन से टाइप पढ़े? तो बोलोगे टर्मिनेटिंग पढ़ लिए और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पढ़ लिए। ओके, अब जरा आगे देखते हैं एक चीज, कुछ 2 प्रॉपर्टी है, 2 केसेस है हमारे पास, उसको थोड़ा सा एक बार मेंशन कर लेते हैं, है ना। पहला केस बोलता है द रिमाइंडर
becomes 0, the remainder becomes 0। अच्छा, the remainder becomes 0 का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी टर्म को किसी से अच्छा रिमाइंडर आएगा कब? रिमाइंडर आएगा कब? जब आप किसी भी टर्म को किसी से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर आ जाएगा वहां पे। तो अब देखिए कि रिमाइंडर 0 कब आएगा? तो जब हम कुछ ऐसे टर्म को डिवाइड करेंगे किसी ऐसे टर्म से, जैसे 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया, तो ये 1 बार में पूरा का पूरा 2 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? अब एक और बात देखो, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 5 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2, और यहाँ पे 4 आ गया, 2 2 सा 4 होता है, नीचे में 1 आ गया, पॉइंट लगाए तो ये 0 हो गया, फिर 5 बार में किए तो ये 10 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, है ना? तो जब रिमाइंडर 0 रह जाए तो वैसे टर्म को हम बोलेंगे क्या? द रिमाइंडर बिकम्स 0, मतलब कि वैसे टर्म को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग टर्म। ओके, जब रिमाइंडर 0 रह जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वो एक्सपेंशन क्या कहलाएगा कि ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि कितने केसेस हैं, कितने डेसिमल एक्सप्रेशन के पार्ट हैं, तो आप बोलोगे 2 पार्ट हैं। इसको बोलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ये देखिए कि जब टर्मिनेटिंग हो जाए, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाए। क्लियर है? ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि द रिमाइंडर बिकम्स 0, और एक और तरीका क्या है? द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। ओके, तो पहला तरीका हो गया द रिमाइंडर बिकम्स 0, और दूसरा तरीका हो गया द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। ओके, अब इसका सेंस क्या है देखिएगा ध्यान से। फिर से वही बात आ गई कि अगर आप 1/3 करते हो, 1/3 करते हो, और जब इसको डिवाइड देते हो तो 0 पॉइंट लगाए, क्योंकि ये टर्म दी वाली छोटी है, छोटी टर्म है, तो आपने 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 हो गया। अब आपने 3 से लगाया तो कितना हो गया? 9 हो गया, बचा कितना? 1 बचा। फिर आप यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 0 उतारे, फिर आपने 3 बार लगाया, तो ऐसे करते करते ये हमेशा रिपीट होता रहेगा, मतलब कि रिमाइंडर ऑलवेज यहाँ पे बच रहा है कुछ ना कुछ, है ना? मतलब the remainder never becomes 0, the remainder never becomes 0, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक हो गया हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, तो यही दो टाइप का जो आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा का पूरा डेसिमल एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन में बस आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही बेटा रेकरिंग बोलते हैं, ध्यान रखना हमेशा। रिपीटिंग को ही क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? तो एक जरा हम क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन आएगा आपके सामने कुछ ऐसा कि 36/100 लिखा हुआ है, 36/100 लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 9th क्लास की बुक का क्वेश्चन है 1.3 का। ओके, तो अगर 36/100 आ जाए और आपसे पूछे कि चलिए बताइए कि डेसिमल एक्सप्रेशन तो है बट कौन से फॉर्म से बिलोंग करता है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि दो फॉर्म होते हैं डेसिमल के। कौन कौन से? तो बोलोगे, आपने बताया कि एक होता है टर्मिनेटिंग फॉर्म और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म, है ना? तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। अगर मैं 36 को 100 से डिवाइड देता हूं तो ये टर्म छोटी है, तो इसका मतलब पॉइंट लगेगा, तो 0 पॉइंट लगाए तो एकदम 0 आ गया, है ना? अब 3 बार लगाएंगे तो कितना आ गया? 300 माइनस करेंगे 0 6 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? फिर अब देख रहे हैं कि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। अब फिर 6 बार में लगाए तो कितना हो गया? ये पूरा 600 और पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, है ना? तो इसका मतलब ये टर्म पूरी की पूरी टर्मिनेट हो गई है, खत्म हो गया है टर्म, है ना? अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है। बताया था ना पहला केस, द रिमाइंडर बिकम्स 0, है ना? द रिमाइंडर बिकम्स 0, तो क्या बोलोगे आप कि अगर रिमाइंडर बिकम्स 0 है तो कौन सी टर्म होगी? वो टर्मिनेटिंग टर्म होगी। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है और टर्म रिपीट होती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म हो जाएगा, है ना? और उसी रिपीट को रोकने के लिए हम यूज करते हैं बेटा क्या? रेकरिंग यूज करते हैं, उसी को रिपीटिंग को रेकरिंग बोलते हैं, है ना? अब आते हैं, जैसे एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम। जैसे 10/3 है, 10/3
अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा 10 को 3 से डिवाइड दूंगा तो देखते हैं डिवाइड देखिए ये टर्म बड़ी है, इसका मतलब एक बार डिवाइड हो रहा है। तो 3 3 जा 9 लगाए, बचा कितना? तो बोलोगे 1 बच गया ऐसे, है ना। अब ये टर्म छोटी है, रिमाइंडर बचा हुआ है, डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 0 आ गया, है ना। फिर 3 बार हम लगाए तो कितना आ गया? 9 आ गया। फिर माइनस किए, फिर 1 आ गया, है ना। फिर 3 से किए, फिर 0 आ गया, फिर 9 आ गया यहाँ पे, फिर माइनस किए, फिर 1 बच गया। मतलब ये प्रोसेस हमेशा होते रहेगा, 3.333333 ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, क्लियर है। तो ऐसे टर्म को ही हम बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। कैसे टर्म है? नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म है। और इसीलिए रेकरिंग कब बोलेंगे हम? कि जब ये 3.33 जो चल रहा है, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, वहीं के ऊपर हम एक बार लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड रेकरिंग, क्लियर है। तो इसी को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।